प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से देव क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चे आज के सेशन में हम लोग वृत्त टोटल जितने भी वृत्त से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर जुड़े होंगे तो। नहीं तो हमें व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। वृत्त से मिनिमम हर बार का इतिहास है प्यारे बच्चे। कम से कम आप लोगों को यहाँ से 3-4 प्रश्न, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 5 नंबर तक इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों का 5-6 नंबर का भला हो जाएगा अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा तो, इस पूरे क्लास को कर लीजिएगा तो। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए छात्र हैं जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बच्चे हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को हम जोड़ देंगे और वहीं पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है जी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ मिलता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग अभी जा करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, ओके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बाबू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बाबू देखो ध्यान से, ये है हमारा वृत्त, ठीक है। और वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ठीक है। वृत्त के कितने बिंदु से? एक बिंदु से। और ये वृत्त पर कितने बिंदु होंगे? तो वृत्त पर हमारा अनंत बिंदु होते हैं बाबू। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु होते हैं तो स्पर्श रेखा भी अनंत होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अनंत ना दे करके आपसे क्या पूछा गया है? अनेक दे दिया है। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, ओके। अब लेकर के हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सो देखना है। यदि जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, कहने का मतलब बाबू एक वृत्त है और ये इसका जीवा है, ठीक है। ये सेंटर पर कितना कोण बनाता है बाबू? तो ये सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, तो अच्छा ए बी इसका नाम भी है तो नाम भी डाल दीजिए, ए और बी। तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब यहां से कोई स्पर्श रेखा खींच दो, यहां से कोई स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दूं बच्चे, जब एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो ये दोनों स्पर्श रेखा का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है, याद रखिएगा। ये भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर ये वाला वैल्यू 10 होगा ना, तो ये वाला वैल्यू भी 10 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं अगर एक बिंदु से खींचा जाए तो दो ही खींचा जा सकता है और दोनों का दोनों इक्वल होता है, ओके। बट इसमें क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें, मतलब ये वाला ज्ञात करना है बाबू मेरे, ठीक है। स्पर्श रेखा के बीच का कोण देखो ध्यान से, आमने सामने की भुजा का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। 60 प्लस थीटा बराबर 180। प्यारे बच्चे अगर आप बेसिक पढ़े होंगे क्लास में तो मैं आपको बताया होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90-90 होता है। तो ये 90, ये 90, 90 दूना 180 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180, ठीक है। अब हम लोग थीटा निकाल लेते हैं, फिगर को हटा दीजिए। वैसे आप लोग तो समझ ही गए होंगे, 120 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कुल मिलाकर के 120 हम कह सकते हैं। 120 हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है सर? तो ऑप्शन नंबर डी में है बाबू, ओके। अब लेकर के आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड में देख लेता हूँ कुछ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ दिख रहा है सर क्वेश्चन। कह रहा है कि दी गई आकृति में बी ओ सी व्यास है। अच्छा देखो भाई मेरे, बी ओ सी व्यास है, ठीक है। ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, एक मैं इधर फिगर बना लेता हूँ अगर उधर नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये व्यास है मेरे भाई, ये क्या है? व्यास है। और यहाँ से एक त्रिभुज बनाया गया है, ये और ये, ठीक है। ये क्या है? बी ओ सी, ये रहा बी, ये रहा ओ, ये रहा सी, ठीक है। और ऊपर कह रहा है हमारा ये ए है, ओके।
साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। इसके लिए थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, आइए ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ से जीवा खींच दीजिए और इसको कहीं वृत्त पर मिलाइए और फिर इसको सेंटर पर मिलाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार ये सब पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है बच्चे। ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है सोच समझिएगा ध्यान से। अगर ये वाला कोण थीटा है ना बाबू, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे का डबल होता है। आप ये भी कह सकते हो कि इसका ये आधा होता है और इसका ये डबल होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, डबल होंगे। ओके, चलिए बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 180। तो जब ये 180 बन रहा है तो ये 400% कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि इसका ऊपर वाला ना आधा होता है, तो वो हमारा 90 हो जाएगा। अब देखो बाबू, ये जब दोनों बराबर है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और हमसे यही एंगल पूछ रहा है ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब थीटा प्लस थीटा और प्लस 90, ये रहा 90। तीनों को जोड़िएगा तो पता है कितना आएगा, 180 आएगा। तो देखो थीटा थीटा 2 थीटा और 180 में से 90 जाएगा तो 90 बच जाएगा, इसे ही कट जाएगा 45 बार में, यानी कि हमारा आंसर जो है ना बाबू वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लास पसंद आता होगा तो एक बार लाइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहे कि केंद्र ओ वाले वृत्त टी ए टी बी दो स्पर्श रेखा है। ये हमारा वृत्त है जिसका सेंटर हमारा ओ है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा मैंने खींच लिया, ओके, टी ए और ये हो गया टी बी, ठीक है, ओके। हाँ, ए टी बी, पहले इसको भी मिला ही दीजिए, लोग मिला दिए इसको, ठीक है। ए टी बी, ए टी बी मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ कितना, 60 डिग्री, चलो ठीक है 60 डिग्री। अब क्या करा सर, अब करा ए ओ बी, ए ओ बी बाबू क्या करा, ये वाला पूछ रहा है। अब यही मैंने बताया ना आपको कि दोनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा, तो वो 60 है तो ये कंफर्म कितना होगा, 120 होगा। तब ना 120 और 60 180, यानी कि कंफर्म आपका आंसर जो है वो 120 होगा। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको 120 कर दीजिए बाबू, ठीक है। हाँ, यहाँ पे टाइपिंग वाले साहब जो है ना चरस वरस मार के टाइप किए होंगे इसलिए गलत कर दिए। आइए, कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। ये देखो, ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका व्यास, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिए। तो बस फिगर बनाएं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो दोनों ही स्पर्श रेखा क्या है बाबू, तो दोनों ही स्पर्श रेखा एक दूसरे का समांतर है मेरे भाई। दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे का क्या है, समांतर है, पैरेलल है। अब आते हैं आगे, चलिए क्या कर रहा है 6 नंबर, तो देखिए कह रहा है फिगर दिया हुआ है, एक दूसरे को एस पर स्पर्श करती है पी आर। पी आर बोले तो ये वाला दिया हुआ है सर, ये वाला देख, ठीक है, ये वाला कितना है 4.5, ओके। पूछ क्या रहा है, पी क्यू, पी क्यू मतलब टोटल पूछ रहा है यहाँ से यहाँ। तो देखो यहाँ से यहाँ 4.5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 4.5 ही होगा, 4.5 ही होगा। 4.5 4.5 9 हो जाएगा बाबू, 4.5 4.5 क्या हो जाएगा, 4.5 4.5 4.5 9 हो जाएगा बाबू। आइए आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो चलो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, सेंटर बना लेते हैं, स्पर्श रेखा बना लेते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। ये त्रिज्या हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसको ओ कहते हैं। और इसमें नहीं कुछ दिया हुआ, अपना मन से मान लीजिए, एक को ए मान लीजिए और एक को आप बी मान लीजिए, ओके है। अब क्या क्या दिया हुआ है सो देखिए, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर मतलब ये वाला 6 है, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 है। तो बाबू ये 10 ये 6, तो ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो जाएगा लंब। तो लंब निकालने का फॉर्मूला हमको सर पढ़ाए थे, रूट
कर्ण माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हमें लग रहा है 8 होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 10 का 100 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 होगा क्या, 64 ही होगा। 8 ऑप्शन में होना चाहिए, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। ये रहा अगला प्रश्न, करें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। आइए मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये रहा बाबू वृत्त, अब इसका ये रहा जीवा, ये रहा इसका जीवा, सबसे बड़ी जीवा आपको बतानी है बाबू। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, सबसे बड़ी जो है ये लग रहा है, और इसी को हम लोग पता है क्या कहते हैं, बीच वाले को व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है ना बाबू, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं लेकर के बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड जरा रुक जाइए। हाँ चलिए, करा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से उस बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो बाबू देखो ये वृत्त है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा, ये तो दिख नहीं रहा स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचा, पता है कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल और केवल एक बिंदु को ही टच करके निकल जाता है। तो बाबू स्पर्श रेखा हम एक बिंदु से खींचते हैं मेरे भाई, स्पर्श रेखा कितने बिंदु से खींचा जाता है, ओनली 1। ओके, अब आते हैं लेकर के अगला प्रश्न, क्या कर रहा है सो देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त हमेशा होता है। आइए, एक ये मैंने वृत्त बना लिया और एक मैंने ये वृत्त बना लिया, अब दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो ये हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांशम का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होने चाहिए और देखने में भी समरूप होना चाहिए, तो उसे हम लोग सर्वांशम कहते हैं। तो ये सर्वांशम नहीं, समरूप आप कह सकते हो बाबू। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, क्या करेगा, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये वृत्त है और एक बाह्य बिंदु ये ले लिया मैंने, पता है यहाँ से हमने 2 रेखा खींच सकता है, एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं, मात्र 2। तो एक बाहर अगर कोई बिंदु अवेलेबल है तो उससे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब लेकर के आते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आप लोगों को। 12 नंबर, 12 नंबर क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए, एक ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए, ओके है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे दिया है, 4 दे दिया है, यहाँ से हमें ये पूछ रहा है बाबू। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि ये 5 है ये 4 है, तो ये पता है कितना होगा, 3 होगा। वैसे आप निकाल लेना बाबू, ये कितना होगा पता है, 3 होगा। ऐसे देखो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 25 माइनस 16 यानी कि 9, 9 बोले तो 3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाबू रे। अब आते हैं लेकर के 13 नंबर, ये रहा 13, अरे कि एक रेखा जो वृत्त की वृत्त को 2 या भिन्न बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है, कोई बात नहीं है। ये रहा वृत्त, इससे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इससे हमने प्रतिच्छेद करा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 टाइप का ये हो सकता है पेपर में प्रश्न। तो बाबू रे इसको तो हम लोग जीवा कहते हैं बाबू, 2 बिंदु से जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन में रह सकते हैं बाबू, जो ऑप्शन में रहेगा ना उसको आपको टिक कर देना है। अगर जीवा रहेगा तो जीवा, छेदक रेखा रहेगा तो छेदक रेखा, सर दोनों रहेगा तो दोनों को मारेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा तो एक बिंदु से जाता है, ये रहा सर जीवा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर आगे, कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो वृत्त क्या होगा। तो बाबू देखो ध्यान से, एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, अब इसका सभी वृत्त को ये स्पर्श करा, तो पता है इसे हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब सब भुजा बराबर होगा, उसको समचतुर्भुज बोलते हैं बाबू। ठीक है, आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के। 15 का रहा है, यदि कोई रेखा को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वह रेखा कहलाती है, एक सेकेंड, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है अभी मैंने बताया ना बाबू, ये रहा
स्पर्श रेखा हो गया। वैसे मैं क्लियर कट में एक बार यहाँ पर भी बता सकता हूँ, जीवा दो बिंदु से खींचेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचा जाता है, छेदक रेखा दो बिंदु से खींचा जाता है। हमें क्या कर रहा है, एक बिंदु, हमारा हर भाई मारेगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं लेकर के आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चे, कह रहे हैं कि टीपी टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक बिंदु जिसका केंद्र O है पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं। अच्छा चलिए देख लेते हैं, पहले हम स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। ये रहा फिगर, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में गलती लग रहा है, इसको टी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, सेंटर को ओ मान लीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए। पी ओ क्यू दिया हुआ है, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 120। जब ये वाला एंगल 120 होगा तो ये वाला सब जानता है 60 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ने दो। ओ टी पी हमसे पूछा गया है, ओ टी पी हमसे पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल। तो बाबू देखो टोटल हमारा 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। ओके हाँ मेरे भाई 17 में आइए, क्या करे 17, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अच्छा ये रहा वृत्त, एक रहा ये समांतर रेखा और एक रहा ये समांतर रेखा, ये बीच में इसकी दूरी जो दिया हुआ है वो 14 दे रखा है बच्चे। कितना दे रखा है, 14। हमें पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आधा, त्रिज्या मतलब आधा, त्रिज्या मतलब आधा, त्रिज्या मतलब आधा, पूरा 14 है तो आधा कितना होगा सर, 7 होगा। तो बाबू रे इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, चित्र दिया हुआ है ओ ए बी ए सी दिया हुआ है 60 डिग्री, किधर है सर, बी ए सी, मतलब ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री। बाबू बी ए सी है ना, बी ए सी, हाँ ये वाला जो एंगल है पता है कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल 110% 120 डिग्री होगा। बट पूछा क्या है, ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला पूछा है सर, ये वाला पूछा है। तो देखो ये वाला एंगल, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला दोनों एंगल बराबर होगा। तो देखो बाबू थीटा प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 180, क्योंकि सही से देखिएगा बी ओ सी त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, थीटा 2 थीटा और 180 में से 120 जाएगा तो ये हो जाएगा सर 60, तो इसे ये भी कट जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 19 नंबर। 19 नंबर क्या कर रहा है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूता है, ये रहा हमारा वृत्त एक और एक ये वृत्त है जो बाहर से छूता है, ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा गुजर सकती है, एक स्पर्श रेखा गुजरा, एक स्पर्श रेखा गुजरा और एक स्पर्श रेखा गुजरा। तो पता है कुल 3 स्पर्श रेखा गुजर सकती है भाई मेरे, कितना स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा गुजर सकती है दोनों से। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से, ये देखिए वृत्त हो गया, इसका बाह्य बिंदु P से, ठीक है, P, अब क्या कह रहा है, P ए 8 दिया हुआ है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 8 है बाबू, P B, हर कोई जानता है कि ये दोनों बराबर होता है। हम आज क्लास का पहला क्वेश्चन ही ये इसको ही बनाए हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। एक सेकेंड आगे आते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बाह्य स्पर्श रेखा दो वृत्त को, एक सेकेंड, बाह्य स्पर्श रेखा दो वृत्त को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, अभी अभी बताया मैंने, अगर बाह्य स्पर्श करेगा तो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो टच करेगा बाबू, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ओके चलिए आगे बढ़ने दीजिए बाबू। ये रहा प्रश्न, कर रहा है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, एक ये हमारा वृत्त हो गया, इसको अंदर से एक वृत्त कोई छू रहा है ऐसे करके, तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबू जो दोनों का स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बउआ रे। अब आने दो आगे, आगे क्या कर रहा है बाबू, ये देखो, कह रहा है कि दी गई आकृति में O
दिया हुआ ही है, ए ओ बी ये 40 डिग्री है, हमें क्या कर रहा है ओ ए बी ये वाला पूछ रहा है, ये वाला बाबू ये वाला। तो हम लोग बताए अभी आपको कि ये दोनों त्रिज्या है, तो जब ये दोनों बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा, इसको थीटा कर दीजिए, इसको थीटा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 40 बराबर 180। तो बाबू थीटा थीटा 2 थीटा, और 140 में से 180 में से 40 जाएगा तो 140 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा बाबू। कितने बार में कटेगा मेरा भाई, 7 गुना 14 70 हो जाएगा बाबू। अरे इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे आने दीजिए, ये रहा क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये देखिए, ठीक है। दो स्पर्श रेखा खींच लीजिए, इसको कर दीजिए ए, इसको कर दीजिए बी, इसको कर दीजिए टी, एक दूसरे का बीच का एंगल 60 डिग्री बनाती है। अब आ जाइए यहाँ से इसको मैच कर लीजिए, यहाँ से इसको मैच कर लीजिए। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ये वाला जो है ना 3 है बाबू, ओके। अब कह रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है सर, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा इसमें तो एक ही चीज दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिए बाबू। तो पूरा जब 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 है तो 90 के सामने ये वाला होगा कर्ण, ये वाला होगा बाबू लंब, और ये वाला होगा आधार, ठीक है। हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, स्पर्श रेखा मतलब आधार निकालना है, कोई बात नहीं है। लंब बटा आधार ना साइन का फॉर्मूला होता है बाबू, tan का होता है, मिस्टेक वो हो गया, tan थीटा, थीटा की जगह कितना लेंगे 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है बच्चा 3, आधार कितना है बच्चा x, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 3/x, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x बराबर 3√3। फाइनल आपका आंसर जो है ना वो सी के साथ जाना पड़ेगा मेरे को, ओके। आइए बाबू नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न। कह रहे कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये रहा वृत्त, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है सर, 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये P हो गया, खींच दिया स्पर्श रेखा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, ओ माय गॉड ये 12 सेंटीमीटर है, हमसे ये पूछ रहा है त्रिज्या। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाइए ना, r बराबर हो जाएगा बाबू √13 का 169, और 14 का 12 का 144, घटाइएगा 25 आएगा मित्र, और 25 का वर्गमूल 5 होता है बाबू। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा हमको मेरा भाई। 26 नंबर पेपर में आ गया प्रश्न, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु P से PA PB स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA 4 तो PB हम कई बार बताएं आपको कि सभी स्पर्श रेखा बराबर होती है, उसको उठाइए ना, सभी स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो अगर PA 4 है तो PB भी 4 होगा, यानी कि फाइनल आपका आंसर जो है ना वो हमारा डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई, ये रहा 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है जरा देखेंगे हम लोग। PT PS दो स्पर्श रेखा केंद्र O है, चलिए ये मैंने वृत्त बना लिया, बाहर रख दिया मैंने P, यहाँ रख दिया हमारा S D, हाँ एक कर दो इसको T और इसको कर दो S, यहाँ से इसको मिला दो, ये स्पर्श रेखा हो गया, इसको मिला दो ये स्पर्श रेखा हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया O, ठीक है। अब आप मेरे को बोलो क्या दिया हुआ है, TPS TPS मतलब ये वाला एंगल दे दिया, कितना सर 65 डिग्री, हाँ तो ये जब 65 है तो ये कितना होगा बाबू 180 में से 65 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 17 में से 6 जाएगा 11, यानी कि 115 हो जाएगा बाबू ये, ठीक है याद रखना 115 ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, OTS OTS, ओ माय गॉड ये पूछ रहा है सर, OTS ये वाला पूछ रहा है। तो अभी अभी बताया मैंने ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा सर, का है कि ई जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, और ई बन गया त्रिभुज, तो हम
हम लोग को सर पढ़ाए थे 115 प्लस थीटा बराबर 180। तो क्या है ना 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 में से 115 घटाइएगा, 180 में से 115 घटाइएगा तो 5, 7 हो जाएगा ये, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 65 हो जाएगा बाबू मेरे। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 65/2, 65 की अधिया 32.5 होता है बच्चे, 32.5 है क्या ऑप्शन में जी, ये रहा 32.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़ा आसान आसान प्रश्न है, हाँ वही बोले ना, बड़ी आसान आसान। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी ए पी बी किसी बिंदु P से, अच्छा स्पर्श रेखा ही होगा, चलो ना खींच लेते हैं ये। चलो देखो ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी, आंख बंद करके ये काम कर लीजिए। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा है जिनके बीच की दूरी 80 कोण 80 है, ये 80 है, तो हम लोग तो जानिए गए हैं कि वो 80 है, तो ये 100 हो जाएगा। चलिए पूछ क्या रहा है वो देखिए, ओ पी पी ओ ए करने क्या सर, पी ओ ए, यहां से इसको काट दीजिए, ये वाला हमसे पूछ रहा है। तो बाबू टोटल 100 है, टोटल कितना है 100 है, तो 100% ये 50 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अब आते हैं लेकर के प्रश्न आगे बढ़ाते हैं, ये रहा प्रश्न, कह रहा है मेरा भाई पी ए 8 है, चलिए इसका फिगर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं फिगर बना लेता हूँ, कुछ ऐसा फिगर है बच्चा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है, इसका नाम क्या है सर, पी बी ए, ओके, और इसका है डी और इसका है सी। देखो ये मैं ईमानदारी से बोलूँ ना तो ऑफलाइन में ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में ये नहीं पढ़ाया हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ए माने टाइम देखिए ना भाई, चलिए तो मैं ऑफलाइन में ना ईमानदारी बोलूँ तो ये नहीं पढ़ाया हूँ बच्चे, तो सर हाँ, तो सर कैसे बनेगा आइए समझते हैं, इसका एक फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा बाबू, पी बी यहां से यहां और टोटल, टोटल मतलब पी ए, और बराबर होगा पी बी इंटू पूरा पी सी, ये फार्मूला होता है मेरे भाई, याद रखना, ये फार्मूला से अभी हम लोग इसको जो भी बोलेगा सब कर देंगे। पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 8, ये नहीं पता है शायद पी बी, ओके करो इसको। पी डी कितना है सर, पी डी दिया हुआ है 4, पी सी कितना है सर, पी सी नहीं दिया हुआ है, अच्छा चलो देखते हैं क्या है, सी डी दिया हुआ है 3, पी डी दिया हुआ है 4, ये नहीं पता है, बट पी ए टोटल दिया हुआ है 8। अब देखो मेरा भाई पी सी मतलब यहाँ से यहाँ, तो टोटल यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि पी बी बराबर जो है वो 7/2 हो जाएगा, 7/2 बोले तो 3.5 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है सो देखिए, हमें पूछा है ए बी, हमें क्या पूछा है ए बी, तो बाबू देखो टोटल 8 है और हमारा पी बी जो है यहाँ से यहाँ ये 3.5 है, 3.5 है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे ए बी, ये वाला पूछ रहा है। देखो पूरा यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ 3.5, तो सिंपल सी बात है कि 8 में से अगर 3.5 को घटा लिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, 4.5 हो जाएगा भाई साहब, 4.5 बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके बीच, कह कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो भैया ये रहा हमारा वृत्त, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, हमने अभी अभी बताया कि बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होंगी, तो समान होंगी मेरे भाई। अब आते हैं अगला प्रश्न लेकर के, क्या कह रहा है अगला प्रश्न साथियों, ये रहा, किसी बिंदु से बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी, पी दिया हुआ है 6, तो पी बी हो जाएगा 6, बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे। आगे आते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और केंद्र से Q दूरी पर 25, तो त्रिज्या, हम फिगर अब नहीं बताएंगे क्योंकि 31 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसका कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो बाबू रेडियस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बड़का से छोटा माइनस कर देंगे, 25 का स्क्वायर
625 होगा बाबू, 625 होगा बाबू। और उसका 24 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 चौक 16, हाथ लगल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एक 17, 17 के साथ हाथ लगल 1, 2 दूना 4 1 5, 576 होगा मेरा भाई। माइनस कर लीजिए ना बच्चे, 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, 11 के साथ जाएगा 4 और यही रहेगा, तो 49 का हो जाएगा वर्गमूल 7। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, ए के साथ जाइएगा, ठीक है। अब आता हूं लेट करके, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया जी। तो बच्चे आज का ये जो हमारा सेशन था मेरे भाई मेरे, आज का जो सेशन था इतना ही देर का था। आपको उम्मीद है कि क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जरूर फीडबैक हमारा कमेंट सेक्शन में दें कि सेशन आपको आज का कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।